देखिए 12वां अभ्यास है। वृक्ष मतलब वृक्ष, प्रसादः मतलब महल, शैशवम मतलब बाल्यकाल। शुरू में वृक्ष और प्रसाद पुल्लिंग में है। वृक्ष मतलब वृक्ष, प्रसाद मतलब महल। प्रासादः, आप किस तरह के प्रसाद में रहते हैं? एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, अथवा किस तरह का प्रसाद है आपका? नया शब्द है एक तरह से ये। प्रासाद मतलब महल, भवनम मतलब महल, निकेतनम मतलब घर, सदनम मतलब घर, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। शैशवम मतलब बाल्यकाल, उपमानम मतलब वाटिका, प्रजा मतलब प्रजा, बेला मतलब समय। तीनों लिंगों में रूप दे दिया है और अब तक आपने तीनों लिंगों में रूप याद कर लिया है। शैशवम किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में। वेला किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। वृक्ष किस लिंग में है? पुल्लिंग में। मैं आशा करता हूं कि तीनों का रूप आप सभी को याद होगा। आगे है भी मतलब डरना, त्रय मतलब रक्षा करना, अधि मतलब पढ़ना, जिसको बोलते हैं अध्ययन। आनी मतलब लाना, ऋते मतलब बिना, आरात मतलब समीप। 2 नंबर में अव्यय शब्द है। 2 नंबर में आप अव्यय शब्द देख रहे हैं। ऋते मतलब बिना, आरात मतलब समीप और दूर। अंतरेण मतलब क्या होता है? पहले पढ़े हैं आप। अंतरेण मतलब बिना। हाँ, यहाँ एक शब्द और मिला आपको, ऋते मतलब बिना। ज्ञानानृते न मोक्ष, ज्ञानात्रते न मोक्ष, ज्ञानात्रते न मोक्ष। क्या अर्थ निकालेंगे? ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, तो शब्दार्थ याद करना भी जरूरी है। प्रभृति मतलब उक्त समय से लेकर के, जैसे बोलते हैं ना बाल्यकाल से लेकर के, सुबह से लेकर के, तब प्रभृति का प्रयोग करेंगे। द्वादश वादनात् आरभ्य, बाल्यकालात् प्रभृति ही, आरभ्य आरंभ करके, वही बाहर। प्राक मतलब पूर्व की ओर या पहले, प्रत्यक मतलब पश्चिम की ओर, उदक मतलब उत्तर की ओर, दक्षिणा मतलब दक्षिण की ओर, पूर्व मतलब पूर्व दिशा। 6 नंबर में फिर पुल्लिंग शब्द है। पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा, उत्तर मतलब उत्तर दिशा, दक्षिणा मतलब दक्षिण दिशा, चतुर मतलब दक्षिण दिशा या चतुर भी होता है इसका अर्थ। दक्षिणा मतलब चतुर, प्रवीण। भिन्न मतलब अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त मतलब भिन्न। 2 नंबर में जितने भी हैं अव्यय शब्द हैं। आरभ्य कैसे रूप चलेगा इसका आरभ्य का? सलाम की तरह नहीं चलेगा रूप, वही का रूप चलेगा। क्योंकि सर अव्यय है। हाँ, वही का रूप चलेगा, वही नहीं चलेगा। प्रत्यक, उदक, ये विशेष है आज के पाठ में, आपको अव्यय देख करके आना है, क्योंकि पूछ लेता है बीपीएससी में निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है या गद्य में प्रयोग अव्यय। एक वाक्य दे देगा, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है पूछ लेगा, या कौन सा नहीं है पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए इसको। आगे देखिए, वृक्षा का रूप याद करना है। वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा राम के समान चलेगा। शैशवम का रूप याद कर लीजिएगा, गृहम के समान चलेगा। शैशवम शैशवे शैशवानी, और लता के समान चलेगा, वेला का, प्रजा का। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण कर लो। इससे पहले आपको बोला गया था पुल्लिंग में, फिर नपुंसक लिंग में। आज आपसे कहा जा रहा है सर्व शब्द के नपुंसक स्त्रीलिंग में रूप याद करना है। कैसा रूप चलेगा? सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वान सर्वे सर्वाहा। हाँ हाँ, जहां जहां परिवर्तन होता है देख लेना है, याद कर लीजिए। कल सुनेंगे, कल कक्षा नहीं हो पाएगी, परसों सुनेंगे।
भी आदि के लट में क्रमशः ये रूप भी होंगे, जैसे बिभेति, त्रायते, अधिते, आनयति। ये आत्मनेपदी में है त्रायते, अधिते। बिभेति रूप रसनेपदी में है बिभेति, विविता, बिभ्यति रूप चलता है इसका। विशेष रूप है ये बिभेति, याद कीजिएगा इसको, बिभेति और त्रायते याद करके आना है। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? से अलग होने में, पूरा याद कर लेंगे तो वाक्य अच्छा बनेगा। अपादान से अलग होने में। ध्रुवम अपाए अपादानम, सूत्र कहता है ध्रुवम अपाए अपादानम। अपादानम, अपादान संज्ञा है एक। ध्रुवम मतलब होता है निश्चित। अपाए मतलब क्या होगा? विश्लेष, अलग होने के अर्थ में, अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे अलग होता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, वृक्षात। हाँ, और पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतन्ति। महल से वस्त्र गिरता है, तो पंचमी विभक्ति किसमें होगी? हाँ, प्रसादात। प्रसादात वस्त्राणि पतन्ति। अश्व से मनुष्य गिरता है, घोड़े से मनुष्य गिरता है, पंचमी विभक्ति किसमें होगी? अस्वात् मनुष्यः पतति। उस आम के वृक्ष से आम के फल गिरे, वाक्य बनाइए। उस आम के वृक्ष से आम के फल गिरे। उस आम के वृक्ष से, बहुत अच्छा चंदन जी। तस्मात् आम्र वृक्षात् आम्रफलानि, आम्रफलानि क्या होगा? अपतत या अपतन? अपतन, बहुत सारे फल गिर रहे हैं इसलिए अपतन। तस्मात् आम्रवृक्षात् आम्रफलानि अपतन। ठीक। ध्रुवम अपाए अपादानम, जो ध्रुव होता है, जो निश्चित होता है, जो स्थित होता है, उससे अलग होने के अर्थ में जो स्थित है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उसकी अपादान संज्ञा होती है, पंचमी विभक्ति तो नीचे करेगा, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति वा। तो एक पत्ते गिरते हैं और अनेक पत्ते गिरते हैं, दोनों बन सकता है? दोनों बन सकता है। वृक्ष से मान लीजिए कोई बड़ा वृक्ष है, आप देख रहे हैं कि वृक्ष से एक पत्ता गिरता है। श्री कृष्ण जी बब्रुवाहन वाला कहानी, वहां पे यदि एक पत्ता लेकर के अपने पैर के नीचे रख लेते हैं तो वहां वृक्षात और बहुत सारे पत्ते गिर गए, तो क्या करेंगे? वृक्षात पत्राणि, एक पत्राणि पतंती, और एक पत्ता है तो पतती। हो सकता है ना, एक भी पत्ता गिरता है, बहुत पत्ते भी गिरते हैं। आप गुरुदेव, हाँ, भविष्य। अन्य, अरात, इतर इत्यादि शब्द हैं, या चित्तर पदा जही उगते, उत्तर आदि शब्द हैं, इनके साथ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ज्ञानात् ऋते न मुक्षः, दिशावाची शब्दों में पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अहम, उत्तर दिशा, कोई उत्तर दिशा से आता है तो उत्तर दिशा से बनाएंगे अहम उत्तरतः आगच्छामि, उत्तरतः पश्चिमतः
पह जोड़ देंगे तो पंचमी का अर्थ आ जाएगा उत्तरतः पश्चिमतः आगच्छामि। गांव से पूर्व, गांव, ग्रामात् पूर्वः, पश्चिमः, उत्तरः, प्राक आदि का प्रयोग होगा। प्रभृति और वही इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। प्रभृति, प्रभृति मतलब क्या है? प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा ऊपर। प्रवृत्ति मतलब आरभ्य करके, प्रवृत्ति मतलब आरभ्य करके, जहां से आरंभ करते हैं। जैसे बाल्यकाल से आरंभ करके मैं पढ़ रहा हूं, बाल्यकालात्, बाल्यकालात् प्रवृत्ति अहम पठामि, बाल्यकालात् प्रवृत्ति अत्रैव तिष्ठामि। और एक आरभ्य का भी प्रयोग था, अहम द्वादश वादनात् आरभ्य पठामि। आप लाइब्रेरी में कितने बजे से पढ़ रहे हैं? अहम पुस्तकालये षड्वादनात् आरभ्य पठामि। हमारी कक्षा कितने बजे से चल रही है? पर्यंतम भी लगा सकते हैं ना, इतने बजे से इतने बजे तक चलती है। हाँ, पर्यंतम का प्रयोग कर सकते हैं। आरभ्य, एक आरभ्य का प्रयोग करना है, प्रवृत्ति का प्रयोग करना है, और पर्यंतम, आरभ्य पर्यंतम जोड़ के प्रयोग कर सकते हैं। इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक। हमारी कक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सपाद सप्तवादनात् आरभ्य सार्ध अष्टवादन पर्यंतम वयम संस्कृतम पठामः। अद्यत्वे आजकल अनुवादम पठामः। अगर कोई एक लोग बोले तो ज्यादा समझ में आए, सब लोग बोलने लगते हैं तो समझ में भी नहीं आता है। हाँ, तो एक बोल दीजिए कोई। नहीं, जो लोग भी बोल रहे थे, कोई एक लोग बोले, एक लोग बोलते हैं तो एक लोग शांत हो जाए। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। मालूम नहीं चलेगा ना कौन बोल रहा है, सभी अलग अपने अपने जगह पे हैं। कोई बात नहीं है, बोलना है। जिनको कोई क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करना होगा तो कर सकते हैं। ज्ञानात् ऋते न मोक्षः। ऋते मतलब क्या होगा साथियों? बिना। ज्ञानात्, ऋते के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानात् ऋते न मोक्षः। ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः। जैसे बोलते हैं ना, आपके गांव के उत्तर में क्या है? ग्रामात्, एक कहानी पढ़ा रहा था मैं 9th क्लास में बच्चों को। वहां पे आया था, एक नगर में, एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः एकः निर्धनः वसति। निर्धनः एका वृद्धा प्रतिवसति स्म। तस्याः एका पुत्री आसीत्। उसके लिए वो धान वो सुखाती है, चावल सुखाती है धो करके, और बोलती है कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना। वहीं पे आता है एक उदाहरण कि गांव से उत्तर दिशा की ओर, ग्रामात् उत्तरतः एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति। वो कौवा कहता है, सोने कौवा वाला पाठ पढ़े होंगे आप, सोने का कौवा होता है। वो बोलता है कि गांव से उत्तर दिशा में एक वट वृक्ष है, वहां तुम आ जाना, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह के पाठ के लिए, इस तरह के क्वेश्चन का हल करने के लिए आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ग्रामात् पूर्वः। अब एक उदाहरण बोलिए, आपके गांव के पश्चिम दिशा में तालाब है। बोलिए, अनुवाद बनाइए। आपके गांव के पश्चिम दिशा में तालाब है। आपका छोड़ दीजिए, नमक कर लीजिए। जैसे मेरे गांव के पूर्व दिशा में तालाब है। मम ग्रामात् पूर्वः तडागः अस्ति। आपके गांव के पश्चिम दिशा में वाटिका है। बनाइए अनुवाद।
पश्चिम दिशा दिशायाम, हाँ, या पश्चिमः दिशायाम वाटिका अस्ति। पश्चिमी नहीं हो सकता है गुरुवर जी। पश्चिमी, पूर्वे, उत्तरे नहीं, पश्चिमी का प्रयोग नहीं करना, दिशा का प्रयोग कर लीजिएगा। दिशायाम, पूर्वः उत्तरः का रूप चलता है, हालांकि उत्तरे दिशायाम। सर हाँ बोलिए। उत्तरस्याम दिशि कर सकते हैं या उत्तर दिशायाम, दोनों बन जाएगा। उत्तरस्याम दिशि बनता ही है। सर ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है ना कि राज विजय में बताया गया है कि वो मुनि तप करके आता है तो गांव उस कुटिया के बाएं और क्या होता है, कदली दल के, हाँ, पूर्व दिशा में तालाब है, तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कुटिया के जिस ओर में है, कुटीरात का प्रयोग किया है। कुटीरस्य समन्तात या कुटीरात का प्रयोग होगा। शैशवात प्रवृत्ति, बचपन से लेकर के ऐसे अनुवाद करना होगा जैसे शैशवात प्रवृत्ति ही। शैशवात प्रवृत्ति अहम दिल्ल्याम बसामी, बाल्यकाल से लेकर के मैं दिल्ली में रहता हूं। शैशवात प्रवृत्ति 2016 से लेकर के मैं झारखंड में रहता हूं। ऐसे बात वहाँ पे जो है वहाँ पे कुटीरस्य समन्तात का प्रयोग हुआ है। कुटीरस्य समन्तात, कुटीरस्य षष्ठी विभक्ति समन्तात के योग में प्रयोग कर दिया है। एतत् कुटीरस्य समन्तात, पूर्वतः, पूर्वतः वहां षष्ठी विभक्ति आ गई, पूर्वतः। तो पंचमी विभक्ति होती है, समन्तात के योग में षष्ठी लग गई, उसके बाद समन्तात में पंचमी विभक्ति। शैशवात प्रवृत्ति ही, एक वाक्य बनाइए, शैशव काल से आप, या फिर हिंदी बोलिए, शैशव काल से या फिर 10 वर्ष से, 5 वर्ष से प्रवृत्ति लगाकर बनाइए एक अनुवाद। शैशवात प्रवृत्ति अहम ग्रामे वसामि, बोलिए बोलिए। बाल्यकाले अहम रायबरेली नगरम वसामि। बाल्यकालात् प्रवृत्ति, बाल्यकालात् पंचमी विभक्ति, बाल्यकालात् प्रवृत्ति। हिमांशु जी एक वाक्य बोलिए जल्दी से। बाल्यकालात् प्रवृत्ति अहम ग्रामे निवसामि। हाँ, शैशवात प्रवृत्ति। चंदन जी एक बोलिए, एक जल्दी जल्दी बोलिए, बोलेंगे तो याद हो जाएगा। शैशवात प्रवृत्ति अहम पठामि, शैशवात प्रवृत्ति अहम गुरुम समया वसामि। ग्रामाद वही, गांव से बाहर। ग्रामाद वही वनम अस्ति, ग्रामाद वही तलागः अस्ति, ग्रामाद वही जनः न निवसन्ति, ग्रामाद वही पशवः चरन्ति। एक वाक्य बोलिए जल्दी से, ग्रामाद वही वाला। ग्रामात् वही राजमार्गे अस्ति, ग्रामाद वही राजमार्गः अस्ति। ग्रामात् वही वाटिका अस्ति। हाँ, ग्रामाद वही पुष्पवाटिका अस्ति। ग्रामात् वही रेल मार्गः अस्ति। गुड। ग्रामाद वही विद्यालयः अस्ति। 2-3 साथियों का ही आवाज आ रहा है और सभी तस्नीम है, जल्दी जल्दी बोलते रहिए। ग्रामात् वही कूपम अस्ति। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलने का कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आएगा और याद रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। ग्रामात् वही शिव मंदिरम अस्ति। हाँ, ग्रामाद वही शिव मंदिरम अस्ति, तत्र हम पूजार्थम गच्छामि। भित्रार्थानाम भय हेतु, भी मतलब डरना, त्रा मतलब रक्षा करना। इन धातुओं के साथ जिससे डर लगता है और जिससे रक्षा करते हैं
उसमें पंचमी विभक्ति होती है सरल भाषा में। जैसे कोई व्यक्ति भालू से डरता है तो भालू में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, और किसी का यदि सिंह से रक्षा करता है तो सिंघात, सिंह में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। भल्लुकात बिभेति, सिंघात त्रायते। एक एक वाक्य बोलिए जल्दी से, भी और त्रा धातु को लेकर के। आप किससे डरते हैं? चौरात, चौरात बिभेति। हम चोरात बिभेमी। हाँ, हम व्याघ्रात बिभेमी। बिभेति। हाँ। अहम स्वानात् बिभेमि। माताः पुत्रं चोरात् त्रायते। गुरुः शिष्यं, गुरुः शिष्यं या शिष्यान्, बहुत सारे शिष्य हैं उनके पास, तो गुरुः शिष्यान् दुष्ट मार्गेभ्यः त्रायते, दुष्ट मार्गात् त्रायते, अधर्मात् त्रायते, अधर्माचरण से बचाता है। और बोलिए। बोलेंगे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए, सबको आता है, बोलना नहीं चाह, बस बोलना है, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा आएगा। भी और त्रा, सर किसको लिखे? भी और त्रा को लेकर के, भी धातु और त्रा धातु का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर, भी और त्रा धातु का भी और त्रा धातु का प्रयोग करना है। भी, हाँ, सिंघात त्रायते, चोरात बिभेमी। ठीक है। आख्यातोपयोगी, बहुत अच्छा। आख्यातोपयोगी, कोरोना त्रायते। हाँ, कोरोनातः त्रायते, कोरोनात् बिभेमी। दंडात् बिभेमि गुरुजी। हाँ, दंडात् बिभेमी। अपरिजय या फिर पराजयात् बिभेमि, असफलात् बिभेमि। गुरु असफलात् त्रायते, गुरु असफल होने से बचाता है, गुरु आलस्य करने से बचाता है। गुरु तंद्रात् त्रायते। आख्यातोपयोगी, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बहुत सरल नियम है। आख्यातः, ख्या मतलब क्या होता है? ख्या मतलब कहना, ख्या प्रकथने, ख्या प्रकथने, ख्या मतलब होता है कहना। तो आख्यात, जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं, उपयोगी, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैं आचार्य से विद्या पढ़ता हूं तो आचार्य में पंचमी विभक्ति, आचार्यात्, उपाध्यायात्, गुरोः विद्यां पठामि। मैं आचार्य प्रणवानंद जी से व्याकरण पढ़ता हूं। हम आचार्य परमानंदात् विद्यां, या महोदयात् जोड़ देंगे, आचार्य परमानंद महोदयात् विद्यां पठामि, व्याकरणं पठामि। और बोलिए। आख्यातोपयोगी, आप किससे पढ़ते हैं? अहम पितुः व्याकरणं पठामि। हाँ, अहम पितुः व्याकरणं पठामि। बहुत अच्छा। और वाक्य बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। आप जिससे विद्या पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। अहम रामानंद सागरात् संस्कृतं पठामि। अहम आचार्य धनंजय महोदयात् हिंदीं पठामि। बोलिए। शशि महोदयात्, संस्कृतं महोदयात्। स्त्रीलिंग में होगा तो अच्छा, महोदया, हाँ महोदया, हाँ महोदयायाः,
शशि मैम। हाँ, महोदयायाः स्त्रीलिंग में होगा तो समझ गए। जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बहुत अच्छा। अब आगे है गुण। अदिंग गुण है। गुण संज्ञा किसकी होती है, गुण संज्ञा किसकी नहीं होती है? बीपीएससी प्रश्न पूछता है इससे संबंधित। अ, ए और औ की गुण संज्ञा होती है। गुण संधि, आद गुणा से गुण संधि और अदिंग गुणा से गुण संज्ञा, दोनों सूत्र में भिन्नता है। आद गुणा सूत्र गुण संधि करता है और अदिंग गुणा गुण संज्ञा करता है। अ या आ के बाद ए या ई हो तो ए हो जाएगा, ओ या ऊ को ओ हो जाएगा, री या री को अर हो जाता है, री को अल हो जाता है। जैसे रमा प्लस ईसह रमेशह, आ के स्थान आ और ई को ए हो गया, पर प्लस उपकारा परोपकारा और ऊ मिलाकर के ओ हो जाता है, महा प्लस ऋषि महर्षि, त प्लस श्रीकारा तवलकारा बन जाएगा। ये प्रमुख नियम आपने पढ़ा। आगे अनुवाद है। अभी जो पढ़ा है इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। अनुवाद बना लें कुछ मुख्य मुख्य अनुवाद। इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा, क्या बनेगा? अस्मात् वृक्षात् एतत् पत्रम् अपतत्। तस्मात् अश्वात् स नरः पतति। हिंदी अर्थ कीजिए इसका। तस्मात् अश्वात् स नरः पतति। उस घोड़े से वह मनुष्य गिरा, गिरता है। पतति, ध्यान रखना है, पतति। एक एक शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। लट लकार में है या लंग लकार में है, लोट लकार में है, उसके हिसाब से आपको अनुवाद करना है। यही तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ही ये होता है। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो लिखित में यदि होता है तो चेक करने वाला मनुष्य होता है और नंबर दे देता है वहां, परंतु यहां मशीन चेक करता है। भावनाओं से नहीं खेलता है वो, भावनाओं आपकी भावना को नहीं पहचानता है। आपने जो किया है वहां उसी को जानता है। तस्मात् अश्वात् स नरः पतति, लट लकार में होगा, वह गिरता है। प्रसादात् बालः अपतत्, महल से वह बालक क्या हो, गिरा या गिरता है? गिरा। गिरा। तस्मात् गुरोः अदिति, उस गुरु से पढ़ता है। चोरात् बिभेति, चोरात् त्रायते। रामात् अन्यः इतरः भिन्नः अतिरिक्तः क सत्यम वदेत्। यहां देखिए, अन्यः इतरः पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। धनाधृते न सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। ज्ञानाधृते न मोक्षः, ऐसा बालिके क्षति लताम एताम। अनुवाद कीजिए इसका हिंदी में। ऐसा बालिके क्षति लताम एताम। इच्छति होगा सर ना? बालिका इच्छति, यह बालिका यह लता चाहती है। तो इस तरह से संस्कृत में पाठ मिलेगा आपको। अनुवाद करने के लिए कक्षा में पढ़ाना होगा बच्चों को। संधि करना जरूरी है, संधि अच्छी तरह से देखिए। प्रजा धर्मम रक्षन्ति, एताः सर्वाः प्रजा धर्मम रक्षन्ति। हिंदी अनुवाद बताइए क्या होगा? एताः सर्वाः प्रजाः, ये सभी प्रजाएं, धर्मम रक्षन्ति, धर्म की रक्षा करते हैं। प्रजेक्षति नृपम, प्रजेक्षति नृपम क्या होगा? प्रजेक्षति नृपम, प्रजा इच्छति नृपम। हाँ, प्रजा राजा को चाहता है। प्रजा चाहती है, प्रजा राजा को चाहती है।
पश्येदानीं। समय कोण संधि पश्य पश्य प्लस इदानीं, अभी देखो। न इदानीं गच्छ, इस समय मत जाओ। पश्योपरि, पश्य प्लस ऊपरी, पश्योपरि। केदानीं बेला, इसका हिंदी अर्थ कर लीजिए, केदानीं बेला। पहले अलग कीजिए इसको, इस समय, अलग कीजिए। का, ये क्या समय का वर्ब के दानी इदानीं, का इदानीं वेला, इस समय क्या, इस, अभी क्या समय, हाँ, समय अभी क्या समय है। का इदानीं वेला, अब क्या समय है। इदानीं मतलब अब या अभी क्या समय है। उस वृक्ष से ये फूल, इदानीं सार्ध अष्ट औपदत्, उस वृक्ष से ये फूल गिरे। कस्मात् वृक्षात्, इसमें तस्मात् वृक्षात् एतानि, एतानि पुष्पाणि, क्या होगा, अपतत या पतन, औपदत्, अपतन, गिरे, बहुवचन। उस महल से वह, औपतन होगा गुरुजी। हाँ, उस महल से वो लड़की गिरी। तस्मात् प्रसादात् सा बालिका औपतत्, हाँ, इस घोड़े से वह सेनापति गिरा। कस्मिन् अस्मात् कस्मिन् ने, कस्मात्, कस्मात्, कस्मात् अश्वात् स सेनापति अपतत। मैं बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं। अहम बाल्यकालात् प्रभृति अत्रैव वसामि। वाटिका से फूल लाओ। होने से मैं बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं। हम क्या बोले, अहम बाल्यकालात् प्रभृति अत्रैव वसामि। शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। इदम वृक्षात् एते फलानि अपतन, क्या बनेगा, एतस्मात् वृक्षात् एतानि फलानि। शुद्ध कर लीजिएगा इसको। तम नगरम अगच्छत, शुद्ध क्या होगा, तस्मात् नगरात् अगच्छत। नगरात् पंचमी विभक्ति होगी, जहां से आते हैं, अलग होने के अर्थ में है, इसलिए तस्मात् नगरात् तेन गुरुना अदिते। तस्मात्, तस्मात् गुरोः अदिते, तस्मात् गुरोः अदिते। चोरेण बिभेति, चोरात् बिभेति। ग्रामस्य पूर्वः प्राक् पश्चिमः वा, क्या बनेगा, ग्रामात् पूर्वः प्राक् पश्चिमः वा। ठीक है। मैं भागलपुर से आ रहा हूं। अनुवाद बोलिए। भागलपुरात् आगच्छामि, मैं इलाहाबाद से आ रहा हूं। प्रयागराजात आगच्छामि। मैं देहरादून जा रहा हूं। जल्दी जल्दी। अहम देहरादूनम गच्छामि। द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ना, यहाँ जाने का बात हो रहा है, और वहां पे आने, वहां अलग होने की बात हो रही थी, अलग होने की बात हो रही थी। अलग होने में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, और जहां पे जा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं जाने की, तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मैं विद्यालय से आ रहा हूं। अहं विद्यालयात् आगच्छामि, हाँ, मैं विद्यालय जा रहा हूं। बहुत अच्छा। अभ्यास में दिया गया है यत् तत् एतत् किम सर्व पूर्व के स्त्रीलिंग के पूर्ण रूप याद कर लीजिएगा।
वाक्य बनाना है। विभेति, त्रायते, अधिते, आनयति, ऋते, अरात, प्रवृत्ति, वही, पूर्व, भिन्न, इनका एक वाक्य बना लेना है। एक एक वाक्य बनाकर लाएंगे। संधि कीजिए। आद्गुण गुण संधि है। का प्लस इदानीम क्या बनेगा? का प्लस इदानीम केदानी केदानीम। का प्लस इदानीम केदानीम, ऊपर प्रश्न भी आया था। ऐसा प्लस इच्छति, ऐसे इच्छति। न प्लस इच्छति, नैच्छति। हाँ। न प्लस इदम, नेदम। पर प्लस उपकारः, परोपकारः। महा प्लस उदयः, महोदयः। वीर प्लस इंद्रः, वीरेंद्र। महा प्लस ऋषि। महर्षि। राजा प्लस ऋषि। राजर्षि। पश्य प्लस उपरि, पश्योपरि। महा प्लस उत्सवः, महोत्सवः। न नेच्छति का अलग कीजिए, संधि विच्छेद करना है। न प्लस इच्छति, नेच्छति। गच्छोपरि, गच्छ प्लस उपरि, गच्छोपरि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि। ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। बहुत अच्छा। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। केह, के यह आगच्छति। और एक का प्लस एह, कौन यहाँ पे आ रही है? का यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। का यह आगच्छति। का नहीं होगा ना, का होगा तो विसर्ग आ जाएगा। कह का हो जाएगा। तस्योपरि, तस्य प्लस उपरि। हाँ, तस्य प्लस उपरि, तस्योपरि। सूर्योदय, सूर्य जो उदय है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। यदि इस पाठ में कहीं पे समझ में नहीं आया है, आप खुद बोल लेंगे। आपने पढ़ा आज ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय मतलब क्या होता है? अलग होना, विश्लेष। अपादाने का विभक्ति अन्य, अरात, प्रवृत्ति आदि या विशेषण शब्दों में, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। शैशवात् प्रवृत्ति, ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः व भित्रार्थानां भय हेतु। भी और त्रा धातु के साथ में जिससे डरते हैं या जिससे रक्षा करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरात बिभेति, चोरात त्रायते। सिंहात बिभेति, सिंहात त्रायते। अख्यातोपयोग, जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आचार्यात अधीते है। अहम गुरोः अध्ययनम करोमि। अदेंगुणः, आ ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। इसका उदाहरण महर्षि, परोपकारः, रमेश इत्यादि। तो संधि का कार्य करके आइएगा। इतना ही रखते हैं पाठ को, फिर विशेष पढ़ेंगे। आप एक डाउट है। बोलिए। जैसे